मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है कि जो भी हार्ट का इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होता है, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि जो आपका एट्रियम है, तो राइट एट्रियम से आपका जो एक्टिवेशन है ये स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो आपका जो राइट एट्रियम है ये सबसे पहले डिपोलराइज होता है। ये डिपोलराइज होने के बाद में फिर आपका ये ऐसे नोड जो है ये पूरे आपके सोडियम आयंस को, या फिर जो भी डिपोलराइजेशन के लिए आयंस है आपके पास में सोडियम एंड कैल्शियम, इसको थ्रू आउट द एट्रियम स्प्रेड करता है, ठीक है। और ये आपका जो आयन है ये स्प्रेड होने के लिए हमारे पास में होते हैं गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस जो है ये आपके एट्रियम सेल के बीच में रहेंगे, बट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में नहीं होते। इसलिए पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके बाद में जब आपका डिपोलराइजेशन स्प्रेड होता है टुवर्ड्स दी एवी नोड, तो एवी नोड जब एक्टिवेट होगा तो वो आपका बंडल ऑफ फीस एंड देन पर्किंजे फाइबर्स को डिपोलराइज करेगा, तो वो आपके डिपोलराइजेशन को स्प्रेड करते थ्रू आउट दी वेंट्रिकल, और उसके बाद में फिर वेंट्रिकल जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो आपका डिपोलराइजेशन स्प्रेड होता है, तो अपन ने क्या बोला कि आपका ऐसे नोड राइट में होता है, और ऐसे नोड अगर आपका राइट में है तो वो आपके डिपोलराइजेशन को स्प्रेड करेगा बराबर टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड। अब ये आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो डिटरमाइन करने के लिए हम ईसीजी को ड्रॉ करते हैं बराबर। तो जैसे हमारे पास ये दो एट्रियम और उसके बाद में ये वेंट्रिकल, ऐसे नोड यहाँ पे होता है, और जो आपका सारा डिपोलराइजेशन है ये इस डायरेक्शन में आपका डिफ्यूज होता है। उसके बाद में वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन करना है आपको, ये तो एट्रियम का हो गया। वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन के लिए हमने क्या किया था कि जो आपके पास एवी नोड होता है, ये एवी नोड फिर आपके डिपोलराइजेशन को स्प्रेड करता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल में। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक हाँ ठीक है सर। क्या? हाँ। तो ये अपन ने पढ़ा था, तो हार्ट सही में हर एक बार ऐसे ही एक्टिविटी शो करना चाहिए। ऐसे टू आपका एट्रियम, तो अपन बोलेंगे राइट टू लेफ्ट साइड में डिपोलराइजेशन होता है, और उसके बाद में एवी जब आपका स्प्रेड करता है तो पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड करता है। तो ये जो आपका डिपोलराइजेशन का जो मैकेनिज्म है ये हर बार सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एट्रियम एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वेंट्रिकल दो बार आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो हार्ट अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए अपन ईसीजी निकालते हैं, और नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ आपको इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, ए पॉइंट जो आपका ए इलेक्ट्रोड है इसको अपन ने लेफ्ट साइड में लगाया, बी इलेक्ट्रोड को हमने राइट साइड में लगाया, ठीक है। अभी क्या होता है कि जब आपका ए इलेक्ट्रोड मतलब लेफ्ट साइड जब आपका पॉजिटिव होता है, तो उस केस में आपका जो ग्राफ है ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बी इलेक्ट्रोड मतलब राइट साइड अगर आपका पॉजिटिव है, तो उस केस में ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है क्या यहां तक? हाँ सर। अब ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो, जब भी एट्रियम डिपोलराइज होता है, पहले बात को समझ लो अच्छे से, जब भी एट्रियम पूरा डिपोलराइज होता है, जब भी आपका एट्रियम पूरा डिपोलराइज होता है तो पूरा का पूरा एट्रियम आपका क्या रहेगा,
पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डीपोलराइजेशन मतलब अपन ने क्या बोला था, पोटेंशियल को निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है, बराबर है। हाँ सर। तो लेफ्ट साइड का अगर आपका एट्रियम डीपोलराइजेशन को स्प्रेड कर रहा है, तो डीपोलराइजेशन कौन सी साइड में स्प्रेड हो रहा है, सॉरी राइट साइड का जो एट्रियम है या राइट साइड में जो आपका ऐसे नोड है, ये आपका डीपोलराइजेशन को स्प्रेड कर रहा है कौन सी साइड में, आपके लेफ्ट साइड में, बराबर। लेफ्ट एट्रियम की तरफ स्प्रेड कर रहा है, मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज जो है किस तरफ आपका स्प्रेड हो रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ। राइट साइड आपका पॉजिटिव है, बट सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ है आपका, लेफ्ट साइड की तरफ। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल का जो भी आपका चार्ज होता है, डिपोलराइजेशन होता है, उसको डिटेक्ट करता है आपका लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का जो भी आपका डिपोलराइजेशन होता है, उसको आपका डिटेक्ट कौन करेगा, लेफ्ट इलेक्ट्रोड जो आपका ए है, ठीक है। तो ए हमने लेफ्ट साइड में लिखा है और बी जो है हमने ये राइट साइड में लिखा है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इनका जो चार्ज रहेगा, इनके चार्ज को डिटेक्ट करेगा आपका बी इलेक्ट्रोड। अब देखो कि अगर फॉर एग्जांपल ए इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर विद बी इलेक्ट्रोड, तो आपका जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ये बी इलेक्ट्रोड की तरफ ज्यादा होता है कंपेयर विद ए, तो उस केस में ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो यही ग्राफ को अभी हमें पढ़ना है। तो अगर अपन ईसीजी देखते तो ईसीजी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ये पहला आपका अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, उसके बाद में छोटा सा आपका ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन, उसके बाद में ये छोटा आपका डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि अभी आपकी एक्टिविटी कौन से साइड में ज्यादा है, आपका पॉजिटिव चार्ज कौन से साइड में ज्यादा है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में है ना, मतलब ए इलेक्ट्रोड की तरफ। आपका ग्राफ अगर स्टेबल हो गया तो ये तो कहीं पे भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा अभी, है ना, ये कहीं पे भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कहाँ पे है, हम्म, कौन से साइड में कौन सा चार्ज रहेगा, राइट। अगर डिफ्लेक्शन कोई भी शो नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब ए और बी दोनों भी तरफ सेम चार्ज है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो। समझ में आया क्या? हाँ सर। अगर आपके पास में अभी चार्ज बी साइड में ज्यादा आ गया तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ये आपका डाउनवर्ड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अभी फिर से आपका अगर ए इलेक्ट्रोड अगर आपका पॉजिटिव हो गया तो उस केस में ग्राफ आपका ऊपर तक जाएगा। अब ये ग्राफ कितना ऊपर जाएगा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का, उसके ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर।
उसके बाद में फिर से आपका बी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया, तो फिर से ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ गया। फिर से आपका ए इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, तो ये ग्राफ फिर से आपका ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास कोई भी साइड में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, दोनों साइड में सेम चार्ज है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया, तो आपका ये स्टेबल हो गया फिर से। ठीक है, और उसके बाद में फिर से अगर आपका राइट लेफ्ट वाला मतलब ए साइड अगर आपका क्या है पॉजिटिव है, तो फिर से आपको ये एक कर्व मिलेगा जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन बताएगा। तो ये ग्राफ कैसे निकल के आता है ये समझ में आए कि ये बताओ। हाँ सर। तो रेड लाइन क्या इंडिकेट करता है ग्राफ में? आइसो इलेक्ट्रिक, मतलब कोई भी साइड आपका पॉजिटिव नहीं है। ब्लैक लाइन क्या इंडिकेट करता है? आपका बी साइड जो है ये पॉजिटिव है, बराबर। और ब्लू लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है? आपका भी ए साइड आपका पॉजिटिव है, इसलिए वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास में अलग अलग वेव अपन ने निकाली है, इसके नाम है। ग्राफ कैसे निकल के आता है ये तो समझ में आ गया, बट अभी हर एक जो वेव है इसके हमें नाम लिखने हैं, और वो वेव कौन सा पोर्शन हार्ट का आपको देता है वो भी हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये जो आपका है इसको बोला जाता है पी वेव। क्या बोलेंगे इसको अपन? पी वेव। ठीक है, ये आपका सबसे पहला पी वेव। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो ये पोर्शन है इसको बोला जाता है क्यू। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन है अपवर्ड डिफ्लेक्शन वाला इसको बोला जाता है आर। ठीक है, और ये जो आपका पोर्शन है जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसको बोला जाता है एस। तो ये जो यहां से यहां तक है इसको बोला जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? हाँ इसको अपन क्या बोलेंगे? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। चलो यहाँ तक अगर किसी को भी डिफिकल्टी होगी तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट ये जो आपको लास्ट वाला वेव दिख रहा है ये तो सेकंड हो गया आपका। ये जो आपका थर्ड है इसको बोला जाता है टी वेव। तो पी से स्टार्ट किया अपन ने, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अलग, टी वेव अलग, पी वेव अलग। अब ये हमें निकालना है कि ये वेव देते कौन है। ठीक है, अब देखो कि आपके पास में ये जो लाइन दिख रहा है रेड वाला
जो पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में है, ठीक है, इसको बोला जाता है पी आर सेगमेंट। क्या बोलेंगे अपन इसको? पी आर सेगमेंट, ठीक है। हाँ सर ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास जो पी वेव है ये शो करता है एट्रियम के डिपोलराइजेशन को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद आपके पास है पीआर सेगमेंट। पीआर सेगमेंट जो है ये शो करता है आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ पी वेव एंड द बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। मतलब ये आपका पी वेव था और इसके बीच में जो ये टाइम है ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और पी वेव इसके बीच वाला है। और ये क्या शो कर रहा है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब जहां पे कोई भी साइड आपका पॉजिटिव नहीं होता। बराबर है क्या? लगाते नहीं। तो ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन सिग्नल के लिए जो टाइम लगता है उसको ये इंडिकेट कर रहा है। तो उसके लिए हम और एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते, जिसको बोला जाता है पीआर इंटरवल। अब पीआर इंटरवल क्या है और पीआर सेगमेंट क्या है? पीआर इंटरवल का मतलब होता है पी वेव प्लस पीआर सेगमेंट। क्या बोला अपन ने? पी वेव प्लस पीआर सेगमेंट, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम है इसको अपन बोलेंगे पीआर इंटरवल, ठीक है क्या? हाँ ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक अगर अपन कंसिडर करेंगे, मतलब पीआर सेगमेंट जब तक खत्म होता नहीं तब तक आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट नहीं होता। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये इंडिकेट करता है आपके वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। बट वेंट्रिकल तब तक डिपोलराइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमारे पास में एवी नोड था वहां तक हमारा डिपोलराइजेशन नहीं पहुंचा था, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है एवी कंडक्शन टाइम को। एवी कंडक्शन टाइम मतलब क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू डिपोलराइज एवी नोड, उसको अपन बोलेंगे कंडक्शन टाइम। मतलब जो भी डिपोलराइजेशन है वो डिपोलराइजेशन आपके एवी नोड तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसको अपन बोलेंगे एवी कंडक्शन टाइम। यहां तक ठीक है क्या? यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्यू वेव। अब क्यू वेव क्या इंडिकेट करता होगा?
आपका क्यू आर एस, ये टोटल जो कॉम्प्लेक्स है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, बराबर है क्या? हाँ सर। अगर ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास में जो एवी नोड है, ये एवी नोड क्या कर रहा है? सिग्नल को स्प्रेड कर रहा है, बराबर। तो सिग्नल को जब ये स्प्रेड करता है, तो सिग्नल आपका सबसे पहले कहां पे गया होगा? एट्रियम टू किसके पास में आया? एवी नोड के पास में आया, बराबर। या एसए नोड टू एवी नोड के पास में आया, बराबर है क्या? हाँ सर। और उसके बाद में फिर स्प्रेड हुआ कहाँ पे? बंडल ऑफ हीस थ्रू परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर स्प्रेड करेगा वेंट्रिकल में। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उसका मसल मास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसको थ्रू आउट दिस सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, बराबर। हाँ सर। अब देखो, आपके पास में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्यू वेव नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका जो एवी नोड है, ये स्लाइटली आपका राइट साइड में होता है, बराबर। इसलिए सबसे पहले डिपोलराइजेशन जब होगा वेंट्रिकल का, तो उस केस में राइट साइड में उस केस में राइट साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कर रहा है। अपने बी इलेक्ट्रोड जो है उसको डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बोला है, बराबर। तो इसका मतलब आपका इनिशियली जो डिपोलराइजेशन होता है, वो डिपोलराइजेशन कौन से साइड में होता है? आपका राइट साइड में। इसलिए क्यू वेव जो है ये बहुत छोटा आ रहा है। और उसके बाद में जब डिपोलराइजेशन स्प्रेड होता है, तो स्प्रेड होने के बाद में आपका जो लेफ्ट साइड है सेप्टम का, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? डिपोलराइज हो जाता है। इसलिए आपका जो ग्राफ है ये अभी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होता है। ग्राफ ऊपर गया, उसके बाद में फिर से राइट सॉरी ये लेफ्ट साइड आपका क्या हो गया? डिपोलराइज हो गया। अब आपको किसको डिपोलराइज करना है? आपको राइट साइड को डिपोलराइज करना है। तो इसलिए आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये राइट साइड की तरफ आपका बढ़ना स्टार्ट होता है, तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो हो गया, ठीक है क्या? और उसके बाद में पूरा वेंट्रिकल जब डिपोलराइज हो जाता है, तो यहाँ पे आपका ये आ जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर, ठीक है? समझ में आ रहा है अभी? हाँ। राइट लेफ्ट राइट ऐसा स्प्रेड हो गया। और सबसे ज्यादा जो आपका डिपोलराइजेशन ये कौन से साइड का होगा? लेफ्ट साइड का, क्योंकि वहां पे मसल मास क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है क्या? ठीक है यहाँ तक? अब देखो, सबसे पहले डिपोलराइजेशन हुआ एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस से परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर पूरे आपके स्प्रेड हुए हैं कहाँ पे? आपके वेंट्रिकल में, ठीक है? और वेंट्रिकल में अगर आपके परकिंजे फाइबर्स डिपोलराइजेशन को स्प्रेड कर रहे हैं, तो डिपोलराइजेशन कैसे स्प्रेड होता है? आपके इनर मोस्ट जो आपका सेल रहेगा, जिसको इनर मोस्ट जो लेयर रहेगा मसल का, उसको अपन बोलते हैं इंडोकार्डियम, ठीक है? क्या बोलेंगे? सब इंडोकार्डियम। तो डिपोलराइजेशन
आपका सब इंडोकार्डियम से सब एपिकार्डियम की तरफ स्प्रेड होता है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आपका डिपोलराइजेशन होगा। समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? हाँ। अब देखो, आपके पास ये जो डिपोलराइजेशन जो अपन ने बताया, इंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम, इसको आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर जब क्वेश्चन आया था तो ये सेंटेंस में आया था कि डिपोलराइजेशन कहाँ से कहाँ स्प्रेड होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि आपका जो लेफ्ट साइड ऑफ सेप्टम जो है, ये डिपोलराइज होता है बिफोर द राइट साइड ऑफ सेप्टम। तो लेफ्ट साइड ऑफ सेप्टम जो रहेगा आपका, ये डिपोलराइज होता है, और उसके बाद में फिर आपका राइट साइड ऑफ सेप्टम जो है ये आपका डिपोलराइज होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? अभी ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट है एसटी सेगमेंट। जैसे अपन ने पीआर सेगमेंट लिया, तो वैसे एसटी सेगमेंट आएगा। एसटी सेगमेंट कहाँ पे आएगा? लास्ट। एसटी सेगमेंट अपन ने पीआर सेगमेंट कौन सा लिया है? ये रेड वाला ना, पी वेव जहां पे हाँ। खत्म हो गया और क्यू वेव जहां से स्टार्ट हुआ, तो उसको अपन ने पीआर सेगमेंट एस। बोला। तो एसटी सेगमेंट क्यू आर आइसोइलेक्ट्रिक क्यूआर एस। पॉइंट एस और टी के बीच में। जहां पे एस खत्म हो गया और हाँ, टी स्टार्ट होने का ठीक है, प्लीज स्टार्ट होने में। है ना? तो आइसोइलेक्ट्रिक ये आपका क्यू आर एस बराबर, और ये आपका टी। तो ये है हमारा एसटी सेगमेंट। ठीक है क्या? हाँ सर। एसटी सेगमेंट जो है, ये यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपका बी पॉजिटिव, बी इलेक्ट्रोड एंड ए इलेक्ट्रोड दोनों भी क्या है आपके? सेम पॉजिटिव चार्ज वाले, मतलब वो भी आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट है, जैसे अपन ने पीआर सेगमेंट लिया, तो वैसे एसटी सेगमेंट, तो वैसे ही आपके पास एसटी इंटरवल आ सकता है क्या?
जैसे अपन ने एक ही पी वेव था बराबर, तो इसलिए अपन ने क्या बोला था, पी आर इंटरवल। बट यहां पे हमें बोलना पड़ता है क्यूटी इंटरवल, क्योंकि अपन क्यू वेव से अपन पकड़ेंगे, यहाँ पे एस से नहीं पकड़ेंगे। एस टी सेगमेंट मतलब क्या, एस वेव, और एस वेव जहां पे खत्म हो गया और टी वेव जहां से स्टार्ट हुआ उसको अपन ने क्या बोला, ये एस टी सेगमेंट, ठीक है। बट एस टी सेगमेंट और आपका क्यू जहां से स्टार्ट होता है, तो वहां से जो आपका टोटल टाइम रहेगा उसको हम बोलेंगे क्यूटी इंटरवल, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में आपके पास थर्ड क्या है, थर्ड है टी वेव। और टी वेव जो है ये इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, रिपोलराइजेशन को, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है रिपोलराइजेशन। ठीक है। बट किसका रिपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन। हाँ, Ventricle. रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन। Ventricle. इसका वेंट, वेंट्रिकल का। Ventricle. अब देखो कार्डियक साइकिल क्या पढ़ा था रे अपन ने, कार्डियक साइकिल क्या पढ़ा था, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियम रिलैक्स होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। ये चार एक्टिविटी होती है, तो लब डब साउंड आपको सुनाई देता है, और उसको अपन ने कार्डियक साइकिल बोला था, बराबर है क्या। हाँ सर। अब देखो कि जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके बाद में रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा इसका, ठीक है, ठीक है क्या। हाँ सर। और जब रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है तो